हेलो, जय हिंद बच्चों। पता नहीं क्या होने वाला है भाई। बहुत दुख की बात है। जैसा कि आज सुबह ही एक पेपर की कटिंग आई हुई थी जो पुलिस भर्ती से रिलेटेड है। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये पुलिस भर्ती जो वादे आ रहे हैं, लगातार वादे किए जा रहे हैं। ये 2021 से चले आ रहे हैं। 2021, 2022, अब 2023 भी स्टार्ट हो गया है। और ऐसी उम्मीद थी कि पुलिस की भर्ती आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए थी। लेकिन आज का न्यूज़पेपर पढ़ करके ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बहुत ही दुख की बात है। तो आइए कुछ इसके बारे में बात करते हैं और अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी आपके लिए रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। आप कमेंट करके आप अपने विचार भी हमसे साझा कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के बात करते हैं। तो जैसा कि आप बड़ी बड़ी हेडिंग देख पा रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही कंपनियां। और एक और बीच में हेडिंग दिख रही है आपको, नकल माफिया का खौफ, देश की नामचीन कंपनी ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता, फिर से टेंडर कराने की तैयारी। तो ये क्या चल रहा है? लगातार टेंडर पे टेंडर, डेट बढ़ता जा रहा था और आज फाइनली ये पता चला कि भाई कि फिर से अब टेंडर कराने की तैयारी चलेगी। तो भाई ये कब तक चलेगा? आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है भाई कि ये लखनऊ की न्यूज़ है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक कंपनी ने टेंडर डाला था, सिर्फ एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था। अब समझ सकते हैं आप लोग। अब वो भी यह काम नहीं करना चाहती है। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा है। भैया अपना यूपी महान है। देख सकते हैं आप, ये हालात हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफिया की सक्रियता भारी पड़ रही है। उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भाई आप पहले भर्ती निकालो। तो यहाँ तो भाई बहुत से जवान बैठे हैं सिर्फ इसी इंतज़ार में। और उनकी एज का भी बड़ा इशू आ रहा है भैया कि 2021 की भर्ती और 2023 तो भाई सब ओवर एज होते जा रहे हैं। तो उनके लिए भी क्या बच्चे परेशान हैं कि एज के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। भैया हालत ख़राब हो रखी है सबकी। तो आगे पढ़ते हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस अभ्यर्थी के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने से प्रक्रिया निरस्त करना पड़ा। भैया एक ही कंपनी थी और उसने भी कुछ कमी दिखी तो निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा फिर से निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। भैया ये बहानेबाजी है और कुछ नहीं। नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने निविदा में हिस्सा लेने वाली कंपनी संपर्क साधा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व ही एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई है। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित समझा। तो भैया अब हम क्या बोलें यूपी में कि भैया कोई अभी तक ऐसा कोई भर्ती बोर्ड से ही ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए भाई। पिछली बार एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। बोर्ड फिर से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है इस उम्मीद से कि कुछ कंपनियां इसमें रुचि दिखाएंगी, लिखित परीक्षा का जिम्मा लेंगी। ये फिलहाल बोला है आर के विश्वकर्मा जी ने। ये अध्यक्ष हैं उत्तर पुलिस भर्ती बोर्ड के। तो भैया अब इनसे हम किस चीज़ की उम्मीद करें?
एक अच्छा मजाक बना के रखा हुआ है। और बच्चे, जैसा कि बहुत सारे हम देखते हैं, बात होती है, बेचारे बोलते हैं सर अब फिर से हम ओवर एज हो जाएंगे, और लगातार ये प्रक्रिया चालू है। अब उनको कैसे दिलासा दिलाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम उन बच्चों से यही कहेंगे कि अभी एक एमटीएस की भर्ती आई थी। देखो ये काफ़ी मुश्किल वक्त है। तो एमटीएस की जो भर्ती आई हुई है, आपको मालूम है ये भर्ती बढ़ के 12,500 के लगभग हो गई है। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है और आपसे लगता है कि नहीं कुछ हो सकता है, तो आप थोड़े समय के लिए इस फॉर्म पे फोकस कर लो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि भर्ती टाइम पे आएगी। हाँ, बस इतना मालूम है कि भर्ती आएगी, क्योंकि 2024 में चुनाव है, तो भर्ती तो आनी आनी है। और ये भी बता दें कि चुनाव के पहले ही पेपर होगा, भले रिजल्ट वो बाद में दे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक टारगेट बनाना है, टारगेट फोकस करना है, तो आप एमटीएस का कीजिए। ठीक है, उसमें इंग्लिश का आपका जो अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस और इंग्लिश से ही फाइनल उसमें सिलेक्शन होना है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं और देखते हैं कि अपना यूपी की भर्ती कब तक आएगा, क्योंकि सीधा सीधा आपसे बोला गया है कि 3 महीने तक का समय वक्त लग सकता है। हम कह रहे हैं बहुत अगर जल्दी भी करेंगे तो 2 महीने के पहले तो होना मुश्किल ही है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, पहले से ही आपको पढ़ना पड़ता है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका सब ठीक ठाक माहौल रहा तो पेपर बहुत जल्द हो जाएगा, भर्ती निकलेगी, पेपर जल्द हो जाएगा। और ये भी बता दें कि पेपर इसी वर्ष होगा, 2023 में ही होगा। ठीक है, तो सब कुछ इसी में होने वाला है। तो आप किसी तरह से पढ़ाई में कमी मत आने दीजिएगा, और उसके लिए रेगुलर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, कैसे भी करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद।